हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लेट्स स्टडी विथ मी। और एक्चुअली मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो हो रही है, लेकिन आपके साथ नॉलेज शेयर करते करते ये सब सीख जाऊंगा मैं, ये हिचकिचाहटें दूर हो जाएंगी। और एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को टारगेट में लेके उनकी तैयारियाँ करता हूँ। तो अपने अध्ययन के माध्यम से मैंने जो भी नॉलेज मैंने प्राप्त किया है वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। और इन सब में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कुछ अगर गलतियाँ आपको दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें माफ़ कर दीजिएगा ज़रूर। और कमेंट में बता ज़रूर दीजिएगा कि हाँ भाई कहाँ आपने कैसे करते तो आपका अच्छा होता। आप लोगों से भी सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलेगा ऐसे। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। तो इस चैप्टर में जैसे कि नाम से ही हमें स्पष्ट होता है कि रिलेशंस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो संबंधों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और संबंध से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने ये कुछ बेसिक चीज़ों को लिख दिया है जिसको आप ध्यान में रखें। एक्चुअली ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान में इसको लेकर चलिएगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप लोग को ऐसे कोई परेशानी ना हो आगे चल के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने लिखी है। जैसे कि पहला हमारा पैतृक पक्ष से संबंध, यानी कि आपके पिता के पक्ष से संबंध। और एक बात मैं बताना भूल गया, रक्त संबंध इस चैप्टर का अर्थ है, रक्त संबंध का अर्थ है कि एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से कुछ संबंध होता है, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, पति का पत्नी से कुछ रिलेशन होता है, दादा दादी, भाई बहन, कुछ रिलेशन होता है। और आगे चल के ये रिलेशन जो है ये बढ़ते चले जाएंगे, आपके पिता के पक्ष से या फिर आपके माता के पक्ष से, या फिर हो सकता है आपके बीवी के पक्ष से, आपके पत्नी की तरफ से। जैसे कि आपके माता के पक्ष से आपका जो रिश्ता हो गया वो हो गया, आपके माता की बहन मौसी हो गई, आपके पिता की आपकी बहन बुआ हो गई। तो इस प्रकार से आपके जो रिलेशंस है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो मतलब चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को पूछने का जो मोटिव ये होता है कि जब आपके जो तार्किक क्षमता है, किसी भी क्वेश्चंस को आप कितने डीपली जाके कैसे आप उसको हल कर रहे हैं। आंकड़े हालांकि इन रक्त संबंध के क्वेश्चंस में आंकड़े पर्याप्त नहीं होते हैं, फिर भी बिना डाटा इफिशियंसी के साथ आप लोग कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब सॉल्व करने के लिए, इन्हीं तार्किक क्षमताओं की जांच के लिए इन प्रकार के क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पैतृक पक्ष से संबंध का अर्थ है आपके पिता के पक्ष से संबंध। जैसे कि पिता की माँ आपकी दादी हो गई, पिता के पिता दादाजी हो गए, पिता का भाई अंकल या फिर चाचा कहलाएंगे, अंकल की पत्नी आंट या फिर चाची कहलाएंगी। ठीक इसी प्रकार मातृक पक्ष से संबंध, माँ की बहन यानी कि मौसी या फिर आंट कहलाएंगी, माँ का भाई मामा या फिर मैटरनल अंकल कहलाएंगे, मामा के बच्चे आपके कजिन कहलाएंगे। इसी प्रकार अन्य संबंध जैसे कि दादा का पुत्र पिता या फिर अंकल कहलाएंगे, भाई या बहन का पुत्र या फिर पुत्री भतीजा या फिर भतीजी या भांजा भांजी होंगे आपके, भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, बहन का पति जीजा या फिर ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ब्लड रिलेशन चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो इन्हीं तीन टाइप्स में से किन्हीं एक टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर हो सकते हैं तीनों टाइप से हों, लेकिन इन्हीं तीन टाइप से। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। सेकेंड टाइप है हमारा पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। थर्ड हमारा टाइप है इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम लोग कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर को, रक्त संबंध चैप्टर को हम लोग 3 सेशन में ख़त्म करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कोडेड फॉर्म देख लेंगे, कल के सेशन में पजल फॉर्म देख लेंगे और परसों के सेशन में इंडिकेटिंग फॉर्म हम लोग क्लियर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और समय भी लगेगा 3 दिन 4 दिन, क्योंकि आराम से सीखना है, हम आराम से सीखेंगे शांतिपूर्वक, तो ही ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा दिमाग में। नहीं तो आज ही सारा चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज ही आप लोग रट जाए और फिर पता चले कि कल सुबह तक सारा चीज़ गायब ही हो गया दिमाग से। तो आज हम लोग कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे। कोडेड फॉर्म में बेसिकली इस प्रकार क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, टॉप पे सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, जैसे कि A+B, इसका अर्थ है कि ये B का पिता है, B×Q, B Q की बहन है, B हैज़ ए, B A का पति है, ऐसे करके कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए रहेंगे। ठीक है, उसके नीचे आपको एक इम्प्रेशन दिया होगा, इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको इम्प्रेशन दिया होगा, एक कथन दिया होगा कि A+B - C+D, इसमें बताइए कि B D से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे दिए रहेंगे और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, कोडेड फॉर्म में इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशन के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इन की पॉइंट्स को ध्यान में ज़रूर रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है दोनों। और किसी भी ब्लड रिलेशन के चाहे तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन क्यों ना हो, कोडेड, पजल या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इन की पॉइंट्स का बहुत ध्यान में रख के चलना है इनको। पहला हमारा जो की पॉइंट है वो है जेंडर डिफाइन करना है हमें किसी भी क्वेश्चन में, कि वो क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या है, जेंडर डिफाइन करना है हमें। ये हमारा पहला की पॉइंट है, हमारा पहला कर्तव्य क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है, हमें जेंडर डिफाइन करना है। ठीक है, सेकंड हमारा की पॉइंट है कि जेनरेशन गैप हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, कि कितने जेनरेशन का गैप है। एक जनरेशन का गैप है, पिता होंगे, 2 जनरेशन का गैप है, ग्रैंडफादर होंगे, दादाजी होंगे, ऐसे करके हम लोग जनरेशन गैप मालूम करेंगे। हमारा सेकंड की पॉइंट है और हमें इसे इसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, पहला हमारा जेंडर डिफिनीशन, सेकंड हमारा जनरेशन गैप। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे हैं कुछ नोटेशंस है जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। नोटेशंस हमारा है कि नोटेशंस का अर्थ होता है कि आप लोग किसी भी चीज़ को किस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग पहले भी कभी पढ़े होंगे, जैसे कि किसी प्रकार को क्वेश्चंस को मैथ या फिर किसी भी मैथ में ही, हालांकि ज़्यादातर होती है, जैसे होता नहीं है, माना कि राम बराबर x, लेट डैट राम =x, सीता =y, ऐसे करके। तो हम लोग वो राम को डिनोट करते हैं x से, यानी कि राम का वो नोटेशन हुआ x। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग नोटेशंस हैं कुछ हमारे, इनको आपको ध्यान में रख के चलना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आगे आपको समझ में आएंगी जब आप लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा नोटेशन है, मेल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे। तो मेल को अधिकतर लोग या फिर हम भी बॉक्स से या फिर प्लस साइन से डिनोट करेंगे मेल पर्सन को। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप लोग किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से, वाई से, अल्फ़ा से, बीटा से, गामा से, किसी भी चीज़ से आप लोग डिनोट कर सकते हैं।
आपसे मतलब कोई ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर या फिर रफ शीट में आपके कोई चेक भी नहीं करने जाएगा कि आपने यहाँ एक से क्यों डिनोट किया, बॉक्स से क्यों नहीं किया, माइनस से क्यों किया, प्लस से क्यों नहीं किया। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि मेल को अगर आप लोग एक्स से डिनोट करते हैं तो हर जगह रक्त संबंध के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के समय आप लोग को फैमिली ट्री बनाने समय मेल को आपको एक्स से ही डिनोट करना है। ठीक है दोस्तों। हालांकि हम लोग बॉक्स, मेल पर्सन को बॉक्स या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये जो नोटेशंस हैं ये हमें फैमिली ट्री या फिर उसको फॉलो चार्ट भी बोलते हैं, उस समय जो हम लोग बनाएंगे वो बना के जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे फॉलो चार्ट या फिर फैमिली ट्री के थ्रू, उस समय हमें ये बहुत काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेल को बता दिया हमने मेल का। फीमेल को हम लोग डिनोट करेंगे एक सर्किल से या फिर माइनस से। ठीक है दोस्तों। हमारा थर्ड नंबर नोटेशन है सेम जनरेशन को हम लोग किस प्रकार डिनोट करेंगे। ठीक है, सॉरी डोनेट बोल दिया मैंने। सेम जनरेशन को हम लोग किस प्रकार डिनोट करेंगे। सेम जनरेशन के होते हैं हमारे पति पत्नी या फिर मैरिड कपल को हम लोग डिनोट करते हैं इस प्रकार। ये हो गया एक बॉक्स। ठीक है। बॉक्स को हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया एक फीमेल के साथ। ये हमारी हो गई मैरिड कपल, ये हमारा हो गया है। ठीक है दोस्तों। सेम जनरेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हमारा मैरिड कपल हो गया। और मान लीजिए ये फीमेल है, इनकी कोई बहन है जो कि सेम जनरेशन की है, तो ये हो गया हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हुई इनकी बहन, जिनको हमने सर्कल से डिनोट कर दिया, माइनस साइन भी दे दिया। ठीक है दोस्तों। और इस महिला की मान लीजिए कोई भाई है तो वो भी सेम जनरेशन का होगा, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर दिया इनके भ्राताश्री को। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक बॉक्स और ये प्लस साइन मेल है तो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट नोटेशन की तरफ कि हम लोग जनरेशन गैप को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है। जनरेशन गैप को हम लोग डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन से। ठीक है। वर्टिकल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं जनरेशन गैप को। जनरेशन गैप जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, मेल पर्सन है, ये पिता है किसका, इसका। ये कौन है, ये है महिला या फिर लड़की, फीमेल है ये, क्योंकि हमने इसको सर्कल से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। तो ये पिता है, किसका पिता है, इसका। ये पर्सन, मेल पर्सन, इसका पिता है, तो एक जनरेशन का गैप हुआ तो हमने इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया। फिर मान लीजिए इस फीमेल पर्सन का कोई पुत्र है, तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लिया और इसे डिनोट कर दिया, इसके पुत्र को मेल पर्सन बॉक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है। और जनरेशन गैप को वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया। ठीक है दोस्तों। हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। तो आगे हमारे कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है। ट्रिक्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे उस समय आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी तो बोले आप लोग क्या बता रहा है, क्या है यार। तो आप लोग इसको बस ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हल करने के समय ये बातें आएंगी ही आएंगी सामने। ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे। तो ट्रिक्स, हमारा पहला ट्रिक है, अगर सिंबल समान पीढ़ी को दर्शाता है तो हम लोग 0 पॉइंट देंगे। ठीक। सेकेंड हमारा ट्रिक है, यदि सिंबल एक पीढ़ी ऊपर को दर्शाता है तो हम लोग +1 पॉइंट देंगे। ठीक है। थर्ड हमारा ट्रिक है, यदि सिंबल एक पीढ़ी नीचे को दर्शाता है तो हम लोग -1 पॉइंट देंगे। ठीक है। बस ध्यान में लेके चलना है आप लोग को। मैंने ये जो ट्रिक बताया है, उसके बाद ये जो हमने की पॉइंट बताया है, नोटेशन बताया है,
ये 3 बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। कोडेड फॉर्म का आज सेशन है, आप लोग इजीली क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन के तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कोडेड फॉर्म में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं 2-3 क्वेश्चन और हल कर दूंगा ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस पहले दिए होंगे टॉप पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमारा ये है कि a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बेटी है। a भाग b का अर्थ है कि a b का बेटा है। a गुना b का अर्थ है कि a b की पत्नी है। क्लियर है। उसके बाद हमारा ये इम्प्रेशन दिया हुआ है, ये हमारा कथन दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कथन में जो कथन है p प्लस एस माइनस टी, तो p जो है वो t से किस तरह से संबंधित है। और हमारे ऑप्शंस हैं a पुत्री, b बहन, c पुत्र और d पुत्री, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने की पॉइंट्स मैंने समझाया था आपको पहले, इसके पहले की पॉइंट आपको बताया था। पहला हमारा की पॉइंट था जेंडर डिफाइन करना है, ठीक है। सेकंड हमारा की पॉइंट है जनरेशन गैप मालूम करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ऑपरेशन को लिख देता हूँ, कथन को लिख देता हूँ। p प्लस एस माइनस टी, इसमें ये जो p है ये t से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों। पहले हमें जेंडर डिफाइन करना है। तो जेंडर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जेंडर डिफाइन हम लोग किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे कथन में p प्लस एस, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे ये रहा p प्लस एस या फिर a प्लस बी, समझ जाएंगे आप लोग। तो p प्लस एस का अर्थ है कि p जो है b की बेटी है। p यहाँ पे क्या कह रहा है, बेटी है, बेटी है यानी ये क्या हो गई, फीमेल पर्सन, यानी कि माइनस से इनको हम लोग ने डिनोट कर दिया, ठीक है। और कह रहा है कि p जो है s की बेटी है, यानी कि बेटी कितने जनरेशन का गैप यहाँ पे आ रहा है। पहला हमने की पॉइंट अपना देखा तो हम लोगों ने जेंडर डिफाइन कर लिया, हम लोगों को जनरेशन गैप मालूम करना है। तो पी बी की बेटी है, पी एस की बेटी है, तो कितने जनरेशन का गैप आया, एक जनरेशन का गैप, ठीक है दोस्तों। एक जनरेशन नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, तो बेटी है तो एक जनरेशन नीचे की तरफ हमारा गैप आया। अगर पी बी की माँ होती तो एक जनरेशन ऊपर का हमारा गैप जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है पी एस की बेटी है, तो हमारा कितना जनरेशन का गैप हुआ, एक जनरेशन नीचे का। तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 पॉइंट दे दिया। जैसे कि हमने बताया था आपको पहले, यहाँ पे लिखा हुआ भी, यदि सिंबल एक पीढ़ी नीचे को दर्शाता है तो हम लोग -1 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो हमारा जनरेशन गैप जो आया तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 पॉइंट दे दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो है एस माइनस टी, ठीक है। एस माइनस टी इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे, एस माइनस टी का अर्थ है कि एस जो है टी का पिता है, ठीक है। एस टी का पिता है, कितने जनरेशन का गैप हुआ, एक जनरेशन का। एस पिता है किसका, टी का, एक जनरेशन गैप, और क्या है, पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, अगर यदि सिंबल एक पीढ़ी ऊपर को दर्शाता है तो हम लोग +1 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एस टी का पिता है तो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे +1 का पॉइंट दे दिया है।
अब -1 + 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो इस P इसके और इस T के बीच में हमारा कितने का गैप आया, ये आया हमारा 0 का गैप, ठीक है। यानी कि जनरेशन गैप P और T के बीच में नहीं है। तो P T सेम जनरेशन के हुए, ठीक है दोस्तों। तो सेम जनरेशन के हैं तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाता है, पुत्री, क्योंकि एक जनरेशन नीचे का गैप है इसमें। C ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है क्योंकि एक जनरेशन नीचे का गैप है। D भी ख़त्म हो जाता है ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी एक जनरेशन नीचे का गैप है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी नंबर। P जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है, तो P जो है T की बहन है, ठीक है। और ये मैंने कैसे बता दिया कि बहन है, आप लोग सोचेंगे कि सेम जनरेशन के हैं तो भाई भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इस प्रकार से किया कि मैंने पहले बताया था कि पहले की पॉइंट में आपको जनरेशन का डिफिनीसन करना है, जनरेशन डिफाइन करना है आपको कि क्या मतलब उनका जेंडर है। जेंडर डिफिनीसन की पॉइंट में पहले लिखा हुआ था कि जेंडर डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो P का मैंने जेंडर पहले यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। ये महिला है, माइनस से हमने इनको डिनोट कर दिया था। कैसे किया था, तो P + S का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि P जो है B की बेटी है, तो बेटी है तो महिला है भाई, ठीक है। तो P जो है महिला है। तो P T से किस प्रकार संबंधित है, तो P T की जो जनरेशन है सेम है, P महिला है तो इनकी बहन ही होंगी भाई, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फैमिली ट्री के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। फैमिली ट्री के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा कथन था P + S - T। तो P जो है T से किस तरह से संबंधित है, यही पूछ रहा था, क्लियर है। तो P + S - T, अब हम लोग फैमिली ट्री के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट, बिना पेन उठाए भी आप लोग ऐसे हल कर सकते थे, लेकिन हम लोग अब फैमिली ट्री के थ्रू इस क्वेश्चन का हल निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो P + S का अर्थ हमारा यहाँ पे क्या है, P जो है B की बेटी है, ठीक है। तो P जो है वो S की बेटी है, यहाँ पे P + S है तो P S की बेटी है, अर्थ में लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो P जो है महिला है, ठीक है, माइनस से डिनोट कर दिया, बेटी है, महिला है, बेटी है, ठीक है। तो P बेटी है किसकी, तो S की, S का भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है। और P जो है बेटी है तो ये तो एक जनरेशन नीचे का गैप होगा ना भाई, ठीक है। ये S जो है उसकी माँ है ना, माँ होगी या फिर पिता होंगे, तो ये एक जनरेशन ऊपर का गैप जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन से यहाँ पे डिनोट कर दिया, नोटेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये S जो है इसके पिता या फिर माता होंगे, तो हमने वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दिया, ठीक है। P पुत्री है S की, ठीक। ये हो गया हमारा, क्लियर है। ये वर्टिकल लाइन मैंने कैसे डाला, क्लियर है कि नहीं, क्लियर होगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। P जो है पुत्री है S की, S जो है जाहिर है कि पिता होंगे या फिर माता होंगी इनकी, तो S की बेटी है P, तो बेटी है तो एक जनरेशन नीचे की ओर दर्शा रहा है, तो S की बेटी है, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, और ये हो गई ये P इनकी पुत्री, जो कि माइनस से डिनोट कर दिया हमने। S का भी जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम लोग इसको अभी इसका जेंडर नहीं लिखेंगे। अब हमारा आता है S - T।
तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, एस माइनस टी का अर्थ है कि एस जो है टी का पिता है, ठीक है। एस जो है मेल पर्सन है, जेंडर डिफाइन हो गया, मेल पर्सन है। किसका पिता है भाई, तो टी का पिता है, यानी कि ये पहले से पी का पिता तो था ही, अब टी का भी पिता है, ठीक है। तो इसका ये टी का भी पिता होगा, तो फिर पी जो है और टी वो होंगे दोनों सेम जनरेशन के, ठीक है। क्लियर है, ये इसकी पुत्री है और ये पुत्र है। एस का पुत्री है, इसकी पुत्री है पी और एस का पुत्र है टी, तो दोनों सेम जनरेशन के होंगे, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए, ठीक है। और अब हमारा पूछ रहा है कि पी जो है वो टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो सेम जनरेशन का है, तो या तो भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगी, ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में बहन है, ठीक है, और बहन है और प्लस में यहाँ पे मैंने पी का जेंडर भी डिफाइन कर दिया था। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित, तो पी टी की बहन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस प्रकार से है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन के रूप में दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है कि P इंटू क्यू, P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है हमारा P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। थर्ड इंस्ट्रक्शन है P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। P भाग क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक इम्प्रेशन दिया हुआ है, व्यंजक दिया गया हुआ है कि W प्लस टी भाग R गुना M में W M से किस प्रकार संबंधित है। उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, तो हम लोग इसको उसी प्रकार से ही हल करेंगे। पहले तो हम लोग वो जो शॉर्ट ट्रिक था जो कि बिना पेन के ही हम लोग कर सकते हैं, तो उस प्रकार से पहले हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो ट्राई करते हैं। W प्लस टी भाग R गुना M, पहले हम लोग उस इंप्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, W प्लस टी भाग R गुना M, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमको पता करना है W M से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो पहले हम लोग की पॉइंट्स के बारे में क्या बताया था मैंने, पहले हमें वहाँ चलना है। तो पहला की पॉइंट है हमारा है कि पहले हमें जेंडर डिफाइन करना है, जेंडर डिफिनीशन फर्स्ट की पॉइंट, जेंडर डिफाइन करना है। तो W प्लस टी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखेंगे W प्लस टी का अर्थ है कि W जो है T की बहन है, ठीक है। तो W यहाँ पे क्या है, फीमेल है भाई, W बहन है, ठीक है। और बहन है तो सेकेंड हमारा की पॉइंट है जनरेशन गैप, ठीक है। तो W और T बहन है, W किसकी बहन है, T की, दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है T भाग R, तो इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे T भाग R का अर्थ है T जो है R का पिता है, ठीक है। तो T हमारा T जो है वो यहाँ पे R का पिता है, पिता है तो भाई मेल पर्सन है, तो मैंने प्लस से डिनोट कर दिया। और पिता है तो एक जनरेशन का गैप है, और कैसा गैप है, तो एक जनरेशन ऊपर का गैप है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बताया था ट्रिक में कि यदि सिंबल एक जनरेशन ऊपर को दर्शाए तो हम लोग +1 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने +1 पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब हमारा है R गुना M, तो R गुना M में इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे R गुना M का अर्थ है कि R M का भाई है, ठीक है दोस्तों। R क्या है, भाई है। पहले जेंडर डिफाइन, तो यहाँ पे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है जेंडर डिफाइन करने की, इन दोनों का जेंडर डिफिनीशन का कोई ज़रूरत नहीं है, जेंडर इन दोनों का हमें मालूम होना चाहिए या फिर किसी एक का भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो है R जो है M का भाई है, तो भाई है तो इसको हमने
प्लस से डिनोट कर दिया मेल पर्सन, और भाई है तो सेम जेनरेशन का है, तो सेम जेनरेशन का है तो हम लोग इसको 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो हमारा गैप कितना आया, +1 गैप, 0 + 1 0 +1 का गैप हमारा आया। तो W और M के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें गैप कितना आया, +1 का हमारा गैप आया। ठीक है, तो WM का क्या होगा, ठीक है, W जो है M की क्या होगी या फिर होगा, एक जनरेशन का गैप है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो है हमने जेंडर डिफिनीशन में हमने ये मालूम किया था कि W जो है वो महिला है। ठीक है, माइनस से हमने इसको डिनोट किया है, महिला है, एक जनरेशन का गैप है। ठीक है, क्लियर है, एक जनरेशन का गैप है, तो या फिर ये इनकी माता होंगी या फिर चाची होंगी या फिर कुछ भी हो सकती हैं ये, लेकिन एक जनरेशन का गैप होगा। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे माता मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई क्या है, WM की क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है और W महिला है, तो हम लोग यहाँ पे माता मान के चलेंगे। ठीक है, WM की माता है। ठीक है, अब हम लोग इसको फैमिली ट्री के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि WM की वास्तव में क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया फैमिली ट्री के थ्रू, फैमिली ट्री के थ्रू अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो फैमिली ट्री के थ्रू हम लोग अब सॉल्व करके देखेंगे। तो फैमिली ट्री में पहले हम लोग इस व्यंजक को लिख लेते हैं, W + T भाग R गुना M। W + T का अर्थ क्या होगा, W + T का अर्थ है कि W जो है T की बहन है। ठीक है दोस्तों, W जो है वो T की बहन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे W जो है T की बहन है, क्या है, बहन है, तो W जो है वो फीमेल है। ठीक है, और बहन है तो सेम जनरेशन की है। ठीक है, किसकी बहन है, तो T की बहन है। उसके बाद हमारा है T भाग R, तो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि T भाग R का अर्थ है T जो है R का पिता है। ठीक है, तो T भाग R है तो T जो है R का पिता है, एक जनरेशन नीचे दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, T पिता है, किसका पिता है, R का, T क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा है R गुना M, फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन की तरफ देखेंगे। तो R गुना M का अर्थ है RM का भाई है। ठीक है, तो R गुना M है तो R जो है M का भाई है, R जो है मेल पर्सन है। ठीक है, और भाई है किसका, भाई है तो सेम जनरेशन का होगा, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, किसका भाई है भाई, तो M का भाई है। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि W जो है वो WM से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो W जो है, W का भाई है T, और T का पुत्र है R, और R और M ये भाई बहन या फिर जो भी होंगे, इसका तो जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए मतलब सही से डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मेरा टेबल हिल रहा है, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। तो ये W और T भाई बहन है, और ये T का पुत्र है R, और ये भी पुत्र या फिर पुत्री होगी। तो W जो है M से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनकी आंट लगेंगी या फिर पैतृक चाची। समझ गए दोस्तों, किस प्रकार,
तो इनके पिता की, एम के पिता की, ठीक है, एम के पिता की बहन है। तो क्या हुई ये? पैतृक चाची या फिर बुआ कह सकते हैं आप लोग, या फिर पैटर्नल आंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह प्रस्तुत करता है कि बी जो है एच का पैटर्नल अंकल है। ठीक है, और ऑप्शंस हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी गुना एम भागा बी गुना एम भाग एच। ऑप्शन नंबर बी है बी प्लस एम भाग एच। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बी गुना एम प्लस एच। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बी प्लस एम माइनस एच। और इंस्ट्रक्शंस हमारे सेम वही हैं, ये वाले इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें व्यंजक आपका दे दिया गया हुआ है और से पूछ रहा है कि मतलब बताइए कि बी एच का पैटर्नल अंकल इनमें से कौन से व्यंजक में है, कौन से व्यंजक में इसका आंसर छुपा हुआ है भाई। तो निकालते हैं हम लोग अभी। तो पैटर्नल अंकल है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ठीक है, पैटर्नल अंकल है यानी कि मेल पर्सन होंगे। ठीक है, बी एच का पैटर्नल अंकल है। तो पहले हम लोग जेंडर डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पैटर्नल अंकल के लिए हमें इन चारों इंस्ट्रक्शंस में से या तो ये 4th नंबर चाहिए, पी क्यू का पिता मेल पर्सन चाहिए, या फिर हमारा फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन चाहिए, भाई है, तभी तो पैटर्नल अंकल होंगे, मेल पर्सन ही चाहिए ना हमें। तो हमारा होगा या तो फिर ये होगा फर्स्ट वाला, ये जो हमारा व्यंजक है बी गुना एम बी प्लस एम, ये वाला तो दोनों हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं दोनों नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बी प्लस एम तो इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया हुआ है कि बी प्लस एम का अर्थ है बी क्यू की बहन है। तो बी भाई बहन है तो पैटर्नल अंकल कैसे हो जाएंगी। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बी प्लस एम भाग एच। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सिर्फ जेंडर डिफाइन करते समय ही हमारा 2 ऑप्शन गेम से बाहर जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है ऑप्शन नंबर सी, बी गुना एम प्लस एच और बी गुना एम भागा एच। ए और सी ऑप्शन हमारे बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? तो बी गुना एम, तो बी गुना एम का अर्थ है कि बी एम का भाई है, तो बी भाई है तभी तो पैटर्नल अंकल हो पाएगा, क्योंकि मेल पर्सन है। पैटर्नल अंकल के लिए हमें बी मेल पर्सन चाहिए ना। तो ये 2 ऑप्शन हमारे ए और सी ऑप्शन हमारे बच जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग अब निकाल के देखते हैं कि कौन से में पैटर्नल अंकल निकलते हैं हमारे बी चाचा जी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इक्वेशन लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बी गुना एम भागा एच। तो बी गुना एम इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, बी गुना एम का अर्थ है बी एम का भाई है, तो ये हमारा 0 का जनरेशन गैप है। ठीक है, और बी तो भाई है तो प्लस से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, 0 का गैप है। अब आते हैं हम लोग एम भागा एच। ठीक है दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन में हमारा दिया हुआ है एम भागा एच का अर्थ है एम एच का पिता है। ठीक है, तो +1 का हमारा यहाँ पे गैप आया। ठीक है, और ये एम पिता है तो ये प्लस का साइन मेल पर्सन। ठीक है, +1 का गैप यहाँ पे
आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसमें ही अब टोटल हमारा जनरेशन गैप कितना आया, +1, जो कि पैटर्नल अंकल के लिए, चाचा जी के लिए हमें चाहिए। पैटर्नल अंकल है तो वो तो बी और एच के बीच एक का जनरेशन गैप हमें चाहिए पैटर्नल अंकल के लिए, +1 का हमें जनरेशन गैप चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग सी ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बी गुना एम प्लस एच। ठीक है दोस्तों, बी गुना एम प्लस एच का अब हम लोग इसका जेंडर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जेंडर तो हमारा डिफाइन है ही, बी गुना एम, तो बी एम का भाई है, तो पैटर्नल अंकल तो हो सकते हैं। अब हम लोग गैप देखते हैं। ठीक है, तो बी गुना एम भाई है तो भाई 0 का गैप। ठीक है दोस्तों, एम प्लस एच, तो एम प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, एम प्लस एच का अर्थ है एम जो है एच की बहन है। ठीक है, तो बहन है तो सेम जनरेशन की हुई। ठीक है, सेम जनरेशन की, तो यहाँ भी 0 का गैप, यानी कि टोटल हमारा गैप आ रहा है 0, जबकि हमें जनरेशन गैप चाहिए +1, तभी तो पैटर्नल अंकल हो पाएंगे। ठीक है, तो हमारा 0 का यहाँ पे गैप आ रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको फैमिली ट्री के थ्रू भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, तो उस व्यंजक को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बी गुना एम भाग एच। ठीक है, बी गुना एम भाग एच हो गया। तो बी गुना एम का यहाँ पे अर्थ इंस्ट्रक्शन बता रहा है, बी गुना एम का अर्थ है बी एम का भाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सेम उसी प्रकार से फैमिली ट्री बनाएंगे। बी जो है भाई है, प्लस से डिनोट करेंगे मेल पर्सन को, भाई है, सेम जनरेशन का है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एम का भाई है। क्लियर है। अब हमारा है एम भाग एच। एम भाग एच का इंस्ट्रक्शन में क्या हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, एम भाग एच का अर्थ है एम जो है एच का पिता है। ठीक है दोस्तों, तो एम जो है वो पिता है, यानी कि मेल पर्सन है। फर्स्ट की पॉइंट के अनुसार पहले जेंडर डिफाइन करना है, इसमें करना तो है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, एम जो है पिता है, किसका पिता है भाई, एच का, तो एक जनरेशन का गैप है, एम पिता है तो एक जनरेशन ऊपर का गैप है। ठीक है, किसके पिता है भाई, तो एच के। क्लियर है, एच के पिता है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि बी और एच पैटर्नल अंकल हैं किस व्यंजक के माध्यम से। ऑप्शन तो हमारा हालांकि यही सही आया था, लेकिन आप लोगों के वेरिफिकेशन के लिए मैंने फॉलो चार्ट या फिर फैमिली ट्री मैंने बना दिया है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए एच के पिता हैं एम और एम के जो भाई हैं बी, चाचा हुए। क्लियर है दोस्तों, एच के पिता एम और एम के भाई बी, तो ये चाचा हुए, पैटर्नल अंकल। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही है दोस्तों। ठीक है, आज का सेशन बस यहीं तक, और अगले सेशन में हम लोग पजल फॉर्म या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म, दो हमारे बच जाते हैं, 2 टाइप्स। अगले सेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे, किसी एक टाइप को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक वगैरह वो जो भी है वो कर दीजिएगा बस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।